बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है। स्टोरी बड़ी इंपॉर्टेंट है और मैं बहुत कम वीडियोस में कहता होता हूं कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। आज भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखें। मेरे जो परमानेंट व्यूअर्स हैं, आपकी दुआएं हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो ये गवाही देंगे। मैं आम तौर पे ऐसी फ़कीर सा बंदा हूं, मैंने कभी नहीं कहा कि यार आप चैनल को सब्सक्राइब करें, आप इसको लाइक करें, ये करें, वो करें और वीडियो को आखिर तक देखें, ये नहीं। लेकिन कुछ वीडियोज़ ऐसी हैं जिनको मैं कहता हूं कि वीडियो को आखिर तक देखें। इसको भी इसी वजह से कह रहा हूं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत दिलचस्प। मैं आपके साथ बहुत ही दिलचस्प किस्म के हक़ाइक़ आज शेयर करने लगा हूँ। स्टोरी यही है कि जो थंबनेल पे आपने देख लिया कि ये जनरल फैज़ हमीद साहब जो कि पेशावर के कोर कमांडर हैं, और उन्हें किसने ऑफ़र की कि जी आप दोबारा DGI आ जाएं, या उन्हें किसने ऑफ़र की कि आप आर्मी चीफ़ भी बन जाएं, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन ये जी आपको करना होगा। उनका जवाब क्या था, ये ख़बर कहाँ से आई, ये भी बताऊँगा। आज आपके साथ बहुत सारी अंदर की चीज़ें शेयर करनी हैं और ये बताऊंगा। अच्छा, और फिर उसके बाद इस ख़बर के आने के बाद मैंने यानी ज़फ़र नकवी ने बड़े घर भी रब्ता किया, कंट्रोल टावर के साथ भी, वहाँ से भी मैंने अंदर की ख़बर मालूम की। ये जो सारा कुछ सिलसिला आया। अच्छा, एक यूथिया हैं, रिटायर्ड अस्करी यूथिया, वो वैसे तो बाहर भाग गया है डर के मारे। यहाँ पाकिस्तान में तो वो यहाँ से वो बाहर भाग गई है। अच्छा, वहाँ पे उन्होंने वो वीडियो और ज़ाहिर है जब उनका एक ताल्लुक़ रहा इदारे के साथ, वो इदारे से निकाला गया या निकला या रिटायर हुआ या जो भी है उसको छोड़ दीजिए, ठीक। तो वो अपना एक तरह से ना बेवकूफ़ बनाता है। अच्छा, ऐसे लोग ना जो किसी इदारे के अंदर रहे हों, हो गए जी मैं तो अंदर रहा हूँ, मुझे तो सारे सिस्टम का पता है, और अभी तक भी वो आम तौर पे फिर यूथियों को ये कह के बेवकूफ़ बनाता है कि जी मेरा ना खामोश मुजाहिदों के साथ ताल्लुक़ है और वो खामोश मुजाहिद मुझे सारी इतलात देते हैं। यानी खामोश मुजाहिद वो ये उनको कहता है कि आर्मी के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं कि जो खुफिया इतलात मुझ तक पहुँचा रहे हैं। ये वो रिटायर्ड अस्करी यूथिया कहता है, ठीक हो गया। मुझ तक पहुँचा रहे हैं, वो कहता है कि वो खुफिया इतलात मुझ तक पहुँचा रहे हैं, और एक तरह से ये वो तासुर दे रहा है कि आर्मी के अंदर खुदा न खास्ता एक तकसीम है, ठीक हो गया, और आर्मी के अंदर एक रिफ्ट है, और आर्मी के अंदर वो एक तासुर दे रहा है कि जैसे आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ एक बगावत है, ये तासुर दे रहा है, ठीक। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ सिलसिला क्या है, सूरत हाल क्या है। वो रिटायर्ड अस्करी यूथिया ये कह रहा था, मैंने बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है। उसने ये कहा कि जी बात यह है कि मुझे बहुत से खामोश मुजाहिदों ने ये बताया है, क्योंकि आप ऐसी बात जब करेंगे ना, जब मेरे पास बड़ी अंदर की ख़बरें हैं, खामोश मुजाहिदों ने मुझे बताया है, आर्मी के अंदर से लोगों ने, फिर उसमें यूथियों को बेवकूफ़ बनाना बड़ा आसान होता है। तहरीक इंसाफ में माज़रत के साथ दो किस्म के लोग हैं, एक बेवकूफ़ बना रहे हैं और दूसरे बेवकूफ़ बन रहे हैं, तीसरी कैटेगरी कोई है ही नहीं। जो बेवकूफ़ बना रहे हैं वो बड़े शातिर हैं, वो अपने मफादात के लिए, व्यूज़ लेने के लिए, रेटिंग लेने के लिए, पैसे लेने के लिए, मफादात बटोरने के लिए वो लोग हैं। और जो यूथिये बेवकूफ़ बन रहे हैं ना, वो यहाँ से फारिग हैं, ठीक। ये दो कैटेगरी हैं, तीसरी कैटेगरी है ही कोई नहीं, ठीक। अच्छा, अब वो यूथिया कह रहा है कि ये अभी जो मीटिंग हुई है ना, ये जो सिक्योरिटी की, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग हुई है अभी रिसेंटली, ये 2-4 रोज़ पहले प्राइम मिनिस्टर की ज़ेर निगरानी, उसमें जनरल फैज़ हमीद साहब भी आए हैं, और बिल्कुल आए हैं, ठीक है, इसमें किसी किस्म की कोई शक नहीं। वो इसलिए आए कि वो ब्रीफिंग देनी थी उन्होंने अफ़गानिस्तान के इश्यूज़ पर, और ख़ास तौर पे तालिबान के इशू पर, जो तालिबान के साथ डायलॉग हो रहे हैं, तो वो ज़ाहिर है उन्हीं की सरबराही में हो रहे हैं, ठीक। पाक फ़ौज का हिस्सा है, कोर कमांडर है, तो उसमें तो क्यों ऐसी वो बात नहीं है कि उन्होंने फिर ब्रीफिंग भी देनी थी उसी सिलसिले में, और जनाब वो ये ब्रीफिंग देने के लिए आए। और वो रिटायर्ड अस्करी यूथिया कह रहा है कि उस ब्रीफिंग के बाद 3 लोगों की खुफिया मुलाकात हुई। उस मुलाकात में एक शहबाज शरीफ साहब, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान,
और एक जो है ना आर्मी चीफ जनरल बाजवा, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, और एक जो है ना जनरल फैज़ हमीद साहब, वो ये 3 लोग थे। और उनको ऑफ़र की गई, ये रिटायर्ड अस्करी यूथिया कह रहा है। अब मैंने उसके बाद कंट्रोल टावर से रब्ता किया, ये मैं आपको बताऊंगा। बहुत दिलचस्प आज, बहुत ही, मैंने इसी वजह से ऐसे नहीं कहा कि आप इसको एंड तक देखें। तो जनाब वो रिटायर्ड अस्करी यूथिया कहता है कि इन 3 लोगों में जब वो मीटिंग हुई तो बाकी तो सारे जो है ना वो चले गए, और ये 3 लोग अलहदगी में इन्होंने मीटिंग की, खुफिया मीटिंग की। और इनकी मीटिंग में जनरल फैज़ हमीद साहब को उनके बकौल ऑफ़र किया गया कि जी आप DGISI दोबारा आ जाएं। और वो रिटायर्ड अस्करी यूथिया कहता है कि चूँकि जो मौजूदा DGISI है उसकी आर्मी चीफ़ के साथ नहीं बन रही, ठीक है, और वो उनको कहा गया कि आप DGISI दोबारा आ जाएं। और फिर लेकिन उन्होंने फिर वो ऑफ़र कबूल नहीं की। और साथ फिर ये भी उस रिटायर्ड अस्करी यूथिया ने कहा कि एक और पैगाम भेजा गया प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कि अगर आप आर्मी चीफ बनते हैं, जनरल फैज़ हमीद साहब को, ठीक है ना, ये रिटायर्ड अस्करी यूथिया कह रहा है कि अगर कोई आप अगर आर्मी चीफ बनते हैं तो हमें किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक तो रिटायर्ड अस्करी यूथिया की बात हो गई। मैंने कंट्रोल टावर से रब्ता किया, बड़े घर से रब्ता किया, वहाँ से पूछा, मैंने कहा कि जी ये इस तरीके से ये एक फ़लाँ रिटायर्ड अस्करी यूथिया है। तो वहाँ से जवाब मिला कि वो एवं ही बकवास कर रहा है, ये मैं कोट अनकोट, ठीक हो गया ना, वो गलत बात कर रहा है, वो एवं ही शुर्लियाँ छोड़ रहा है, वो एवं ही गलत बात कर रहा है, इसमें किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है। और फिर मेरी आदत है कि मैं क्वेश्चन करता हूँ एक चीज़ को क्लियर करने के लिए। मैंने कहा जी आप ये बताएं कि ये मीटिंग हुई है या नहीं हुई। उन्होंने कहा सिरे से ऐसी मीटिंग, ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई है, लेकिन इन 3 की मीटिंग अलग से हुई कोई नहीं है। अच्छा, फिर जब हुई थी मीटिंग शहबाज शरीफ साहब के साथ जनरल फैज़ साहब की, जब उन्होंने वो ट्राइबल एरियाज़ का दौरा किया, वाना शाना का, वहाँ पे जनूबी वज़ीरिस्तान या उधर, तो उधर मुझे उस वक्त भी बताया और उधर मुझे आज भी बताया। जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा उस वक्त मीटिंग हुई थी, ठीक हो गया ना। अच्छा, मीटिंग अगर प्राइम मिनिस्टर के साथ कोर कमांडर की हुई है तो कौन सी ऐसी क़यामत आ गई, उसमें आर्मी चीफ भी थे, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे नहीं हुई, उन्होंने कहा जी सिरे से हुई ही नहीं है, पहली बात तो ये है, ठीक है, कोई मीटिंग ही नहीं हुई। दूसरी बात ये है, अच्छा लंबी चौड़ी बात हुई, अब मैं आपसे उन कुछ चीज़ों को सवालात के अंदाज में रखता हूँ, ठीक है ना, और है बड़ी दिलचस्प। अगर ये बिलफर्ज मीटिंग हुई, आप मुझे ये बताएं कि रिटायर्ड अस्करी यूथिया को प्राइम मिनिस्टर तो बता नहीं सकता, ठीक, ना ही जनरल बाजवा बता सकते हैं, क्योंकि ना प्राइम मिनिस्टर बता सकते हैं ना जनरल बाजवा बता सकते हैं, क्योंकि जनरल बाजवा के जो अगेंस्ट हर वक्त वो बोल रहा है, वो क्यों बताएंगे उनको। अब वो एक तासुर दे रहे हैं और कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं। वो कहते हैं ना कि भाई दाना दुश्मन से ज़्यादा नादान दोस्त आपको ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। पहले ही जनरल फैज़ साहब के कैरियर को ऐसे लोगों ने तबाह बर्बाद किया, और इमरान खान साहब ने, और इमरान खान साहब के ऐसे हवारियों ने, और ये इसी तरह के यूथियों ने उनके कैरियर को तबाह बर्बाद किया। अब वो रही सही कसर भी वो छोड़ना उसको वो पूरी करना चाहते हैं, ठीक। अच्छा, अब वो कहते हैं कि जनाब के जनरल फैज़ हमीद साहब, उनको अगर आपको बताया तो इससे क्या तासुर जा रहा है, अगर बिल फ़र्ज़ एक लम्हे के लिए हम तसव्वुर कर लें कि मीटिंग हुई, ठीक, तो फिर ये आप कह रहे हैं कि उधर से ही आपको कोई ख़बर आई होगी ना, तो ये कितना आप एक इमेच्योर तासुर दे रहे हैं कि जी इतनी हाई लेवल की मीटिंग, और ये मुझे जो है ना ये इस तरह से ये सूरत हाल। अच्छा, फिर उस यूथिया ने कहा कि शहबाज शरीफ साहब ने मैसेज भेजा कि आप अगर वज़ीर अपना आर्मी चीफ भी बनना चाहते हैं ना नेक्स्ट, तो हमें कोई एतराज़ नहीं होगा, लेकिन आपको एक कुछ काम करने पड़ेंगे, और वो काम ये होगा। अब आप देखें ना चालाकी वो क्या कर रहा है रिटायर्ड अस्करी यूथिया, वो काम ये होगा कि फिर आपको पता है कि जो इलेक्शन जो होगा उसमें सिर्फ़ और सिर्फ PTI को 50 सीटों तक महदूद करना होगा, उसमें रिगिंग करनी होगी, उसमें ये भी करना होगा, उसमें वो भी करना होगा, वगैरह वगैरह सारा कुछ ये सर। उसके अलावा उन्होंने एक और ब्रिगेडियर साहब पे भी इल्ज़ाम लगा दिया कि जी उन्होंने जो है ना एहसन भून साहब को कहा है कि आप एक रिट कर दो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और कहो सुप्रीम कोर्ट में, और कहो कि जी वो जो जिनका वोट नहीं भाई गिना जाएगा ना, वो अपना जो लोग डिसीट हो गए हैं,
और जो पार्टी के लोग वो देंगे वोट तो उनका वोट गिना ही नहीं जाएगा। तो इस चीज़ को आप रिवर्स करें। और ये किसी कंट्रोल टावर के कहने पर एहसन बहून ने वहाँ पर दर्ज की है ये अपील, और जनाब उसमें जो है ना वो रिटायर्ड अस्करी यूथिया कह रहा है। ठीक, तो अब उसके बाद मैंने इसको भी कंफर्म किया। उन्होंने कहा है जी किसी किस्म का हमारा ना कोई ताल्लुक़ है इससे, और हमें हमारे फरिश्तों को ही कोई पता नहीं है। एहसन बहून साहब ने पहले भी बहुत सारी पिटीशंस वहाँ पे की हैं, और ना हमारा कोई ताल्लुक़ है और ना इसमें किसी किस्म की कोई सच्चाई है। ठीक, और वो रिटायर्ड अस्करी यूथिया कहता है कि उनको आर्मी चीफ़ की ऑफ़र की गई, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं पाकिस्तान के साथ हूँ और मैं इस किस्म की ऑफ़र को बिल्कुल रिजेक्ट करता हूँ। मैं किसी किस्म की पोलिटिसाइजेशन में नहीं पढ़ना चाहता, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में नहीं पढ़ना चाहता, किसी किस्म की सियासी इंजीनियरिंग में नहीं करना चाहता। और ये कोई यानी अगर वो PTI के लिए करना चाहता हो तो फिर ठीक है, फिर यूथियों को कबूल है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ उन्होंने कहा है कि वो किसी किस्म की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं करना चाहता। फिर मैंने दूसरी तरफ से भी कंफर्म कर लिया, मैंने कहा यार ये कोई हुकूमत से भी पता किया जाए। उन्होंने कहा है जी ये किसी के फरिश्तों को नहीं पता, ये कोई नामुराद ऐसा है कि ये ऐसे ही को बकवास कर रहा है जिस तरीके से। अच्छा, अब उसके बाद अगर वो कहता है कि देखें, ये फिर उसने इल्ज़ाम लगा दिया जनरल फैज़ पर कि यहाँ से तो उसको कोई बताएगा नहीं। इसका मतलब है कि ये जनरल फैज़ पे बता रहा है कि ये वही नादान दोस्त है, जो पागल दोस्त है, जो इस तरीके से किसी के कैरियर को नुकसान पहुँचा रहा है, किसी के प्रोफेशनलिज्म को नुकसान पहुँचा रहा है, कि अगर कोई इस तरह की कोई बात होती भी है या बिलफर्ज हम फ़र्ज कर लेते हैं, तो ये कह रहा है कि जनरल फैज़ हमीद हमारे तक सब कुछ पहुंचा रहा है, और सब कुछ वो इतनी हाई प्रोफाइल मीटिंग्स की डिटेल भी वो लीक कर रहा है। ये उस पर इल्ज़ाम है ना। ये अब आप थोड़ा सा हौसला रखिएगा। मैं आपको बताऊं कि आप यकीन करें कि मेरी हंसी नहीं रुक रही थी। मैं आपको एक बात बताऊं, ये मैंने कहा ना कि मैंने क्यों कहा है कि तहरीक इंसाफ में माशाअल्लाह दो तरह के दोस्त हैं। एक वो जो बेवकूफ़ बनाते हैं, और एक दूसरे वो जो बेवकूफ़ बनते हैं। तीसरी कैटेगरी है ही कोई नहीं। बेवकूफ़ बनाने से मुराद ये, अभी मैं आपको बताऊं कि ये साबिर शाकिर साहब कुछ अर्सा पहले उन्होंने एक वीडियो की कोरोना के दौरान। अच्छा, उनकी एक मुतादिद इस तरह की सूरत है, वो भी आपको पता है, पक्का यूथिया है। ठीक, अच्छा, अपने मफाद के लिए, व्यूज़ लेने के लिए, रेटिंग के चक्कर में भाई कोरोना में ना 12 करोड़ बच्चे पैदा हो गए कोरोना के दौरान, क्योंकि लोग घर पे थे। ठीक हो गया ना, और मशगला नहीं तो ठीक है जी, उन्होंने वो 12 करोड़ बच्चे पैदा कर दिए। कोई काम नहीं है, बैठे हैं चुप करके घर, और वो जो है ना जब लॉकडाउन लगे हुए हैं और सारा कुछ 12 करोड़ बच्चे पैदा। ये साबिर शाकिर साहब ने माशाअल्लाह। मैंने जाके देखा, मेरी आदत है, मैंने कहा क्यूरियासिटी हुई, मैंने कहा यार चल देखें तो सही कि ये पिछली जो मरदमशुमारी हुई, तो ये ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स से तो चेक करूं कि टोटल मैरिड पॉपुलेशन पाकिस्तान की कितनी है, शादीशुदा लोग हैं कितने। शादीशुदा लोगों की तादाद मैंने देखी तो वो तकरीबन 8 करोड़ थी। अब मैंने कहा आपका सत्यानाश हो, अगर कोरोना के दौरान 8 करोड़ के 8 करोड़ लोग, ठीक हो गया ना, यानी शादीशुदा लोगों की 8 करोड़ टोटल तादाद, ठीक है ना। अच्छा, 8 करोड़ टोटल जो मैरिड पॉपुलेशन है, मैरिड पॉपुलेशन 8 करोड़। अच्छा, उसको मुझे ये नहीं मालूम कि उस मैरिड पॉपुलेशन को वो कैसे उन्होंने गिना, ये किसी से कंफर्म करना पड़ेगा, या डेफिनेटली जब मेरी वीडियो सुनते हैं तो उसमें क्या वो डबल गिन दिया मियाँ बीवी को साथ, फिर तो 4 करोड़ हुए। और अगर उन्होंने पूरा मैरिड पॉपुलेशन यानी कपल को एक गिना तो फिर वो 8 करोड़ हैं। 8 करोड़ से तो ज़्यादा है ही नहीं, ठीक है ना, जो मैरिड लोग हैं। ठीक, अच्छा, अब आप अंदाज़ा कीजिए, मैंने कहा भाई 8 के 8 करोड़ भी बच्चे पैदा कर दें, वो बच्चे सही सलामत सारे आ जाएं, किसी की अबार्शन भी ना हो, कोई बच्चा मरे भी नहीं, कोई सारे सही सलामत, फिर भी 12 करोड़ तो नहीं होती। आपने 12 करोड़ किधर से निकाल लिए, और अगर उनको 4 करोड़ के तौर पे गिना गया तो फिर 4 करोड़ होते हैं, सारे के सारे पैदा कर दें। और ऐसा है, मुमकिन ही नहीं है, हुआ ही नहीं है कि 8 करोड़ के 8 करोड़ या 4 करोड़ के 4 करोड़ सारे के सारे बच्चे पैदा कर दें। ये वो लोग हैं, ठीक है ना। अब उस पे देखें, यूथियों ने अमन्ना व सदकना करके यूं सर झुका के, वाह 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 वाह, क्या बात है, साबिर शाकिर साहब ने क्या फिगर दिए हैं, कितना इन्वेस्टिगेटिव किस्म का जर्नलिस्ट है ये यूथी हैं। यहाँ से फारिग हैं ना, मैंने आपको कहा ना, मैं सबूत दूंगा इस वीडियो में कि यूथी दिमाग से फारिग हैं,
ठीक है ना। उनके दिमाग, उनके सर में दिमाग है ही कोई नहीं, मेरा ख्याल है बिल्कुल ही खाली है, भूसा ही नहीं भरा हुआ, ठीक। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने, मैं उनकी काफ़ी सारा अरसा पहले एक वीडियो, जब ये नवाज़ शरीफ साहब बाहर थे और कह रहे थे कि उनकी एक ना प्ली बारगेनिंग हो रही है और नैब के साथ, और वो राज़ी हो गए, ये साबिर शाकिर साहब, ठीक है ना। मैं दूसरों पे भी आता हूँ, ज़रा थोड़ा देखिएगा, मेरा मौजू ये नहीं, मेरा मौजू फिर ये है कि इसके बाद के यूथ ही अकल से फारिग हैं। साबिर शाकिर साहब ने कहा कि जी बात ये है कि ये जो है ना नवाज़ शरीफ साहब, उनकी एक प्ली बारगेन हो गई है और नैब के साथ तकरीबन फ़ाइनल हो गई है, और वो 25 अरब डॉलर देने के लिए राज़ी हो गए। वो तो राज़ी हो गए हैं 25 अरब डॉलर के लिए, नैब इस पे नहीं मान रहा कि नहीं 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 ये बात नहीं हो सकती, इससे आनवर्ड हिसाब किताब चलेगा, ठीक हो गया ना, आप ज़्यादा दें। अभी तक ये इस पे बात अटकी हुई है इस वजह, अदरवाइज़ वो तो 25 अरब डॉलर देने के लिए तैयार हो गए। यूथियों ने कहा वाह वाह क्या बात है, कैसी खबर दी है साबिर भाई ने, ठीक है ना। अच्छा, आपको मैं एक छोटी सी बात बताऊँ, बस इंसान को शऊर और अकल दी है ना अल्लाह ने, ना परवरदिगार ने अकल क्यों दी है, जानवरों से आपको मुमताज़ क्यों किया है, आपको इस तरीके से क्यों मुमय्यज़ किया है, इस वजह से कि आपकी अक्ल है ना, अक्ल एक बहुत बड़ी नेमत है, वो शऊर होता है आप में, जानवर में शऊर नहीं होता, ठीक है ना। अच्छा, इस तरीके से वो जब वो कोई बात करता है तो सोचता है ना बंदा, भाई यार ये किस तरह की बात कर रहा है। मैंने कहा भाई यार बात ये है कि ये अभी एड़ियाँ रगड़ रगड़ के IMF के साथ ये PTI की हुकूमत ने एक मुआहदा किया जिसके ज़रिए हमें कोई 6-6.5 अरब डॉलर मिलेंगे, और वो भी मिलने थे तकरीबन को 3-4 सालों में, ठीक। बाद में मुआहदा गड़बड़ किया इन्होंने, जो सूरत हाल भी हुई, ठीक। अच्छा, अब आप अंदाज़ा करें, हमने फिर साथ सऊदी अरब से लिए 3 अरब डॉलर, कोई 2 अरब डॉलर UAE से, कोई 3 अरब डॉलर चाइना से, सारे, और IMF वाले सारे भी हमें मिल जाएं तो ये सारे मिला के 10-12 अरब डॉलर। और अगर एक नवाज शरीफ 25 अरब डॉलर, ठीक हो गया ना, 25 अरब डॉलर, और हमने IMF के आगे नाक से लकीरें खींची हैं और हमने उनसे 6.5 अरब डॉलर वो किया है। भाई को अमाउंट का ख्याल करो, अल्लाह आपको हिदायत तो ऐसे लोगों को देता नहीं है, सत्यानाश हो तुम्हारा, को अमाउंट का भी ख्याल रखो। ये हालात हैं। आगे यूथियों ने अमन्ना व सदकना करके कहा जी वाह क्या इन्फॉर्मेशन दी है। नीचे मैंने कमेंट्स पढ़े बाकायदा, वो कहा कि वो जी बड़ा करप्ट है, इसने इससे ज़्यादा लूटा है, इसके पास इससे ज़्यादा दौलत है, ठीक है ना। यूथिये यहाँ से फारिग हैं, किसी ने ये सवाल नहीं उठाया भाई इतना तो पाकिस्तान का बजट ही कोई नहीं हो, अल्लाह गर्क करे कहीं के, इतने तो पाकिस्तान की इकानमी का हुजम कोई नहीं है, नवाज शरीफ कैसे राजी हो गया है और उसके पास इतनी बड़ी अमाउंट कैसे आ गई, 25 अरब डॉलर। ये आप ज़रा थोड़ा सा देख लें, 25 अरब डॉलर, ठीक हो गया ना। अब आप अंदाज़ा करें। अच्छा, फिर उसके बाद उसके पूरे असासे देख लें, सब कुछ देख लें, पाकिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान के बाहर भी, ठीक है ना। अच्छा, अब उसके बाद आ जाएं इमरान रियाज साहब पे, ठीक, इसी पे मैं ख़त्म भी करता हूँ। उसने जनाब बहुत सारी मुख्तलिफ उस पर बड़े शोरनियाँ छोड़ते रहते हैं, ये सारे छोड़ते रहते हैं। वो मैं देख रहा था उनके, भाई यार ये जो PTI का कहते हैं ना कि महंगाई इस वजह से हुई है कि उनका मुआहदा हुआ है, महंगाई इस वजह से हुई है कि उनका मुआहदा हुआ है, तो मुआहदा शुआहदा उनका हुआ ही कोई नहीं था, ये गलत कह रहे हैं। IMF के साथ तो PTI ने मुआहदा किया ही कोई नहीं, ये मेरे पास उनकी वीडियो मौजूद है, ठीक। खुद उन्हीं के वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब, उनके साथ ही उन्होंने वीडियो लगा दी, ठीक है ना, जिसमें वो कह रहे हैं कि IMF के साथ हमने मुआहदा किया और तेल की कीमत हमने उनके साथ कहा कि ये इस तरीके से ग्रेजुअली हम बढ़ाएंगे, ये 4 रुपये, ये 5 रुपये, ये इतने तक, और फिर हमने 30 रुपये बढ़ाने थे और फिर उसके बाद उससे आनवर्ड बढ़ाने थे। यानी ये कह रहे हैं भाई तेल की कीमत बढ़ाने से मुतल्लिक IMF के साथ PTI का मुआहदा हुआ ही नहीं है। उसी के साथ उसी की बात को कंट्रडिक्ट कर दिया उनके अपने वज़ीर ख़जाना ने, शौकत तरीन साहब ने। वो कहता है कि हमारा मुआहदा हुआ था और तेल की कीमत भी हमने बढ़ानी थी। यूथियों ने उसको भी शाबाश दी और उसको भी शाबाश दी। यूथी हैं ना अकल से फारिग। आज खान साहब ने क्या कहा, खान साहब ने कहा भाई शर्म आनी चाहिए इस हुकूमत को
इन्होंने 50,000 रुपये वाले पर भी, जिसकी 50,000 तनख्वाह है ना, उस पर भी टैक्स लगा दिया है। अब ये खान साहब ने, आपका क्या ख्याल है? खान साहब को किसी ने नहीं बताया होगा, खान साहब को बताया है, लेकिन ये बदनीयती है इमरान नियाज़ी की कि उसने माँ की गोद से लेकर कब्र तक झूठ बोलना है, ये उसकी आदत है। झूठ के अलावा इमरान नियाज़ी का गुजारा ही नहीं होता। भाई इस हुकूमत पे तनकीद करें, आप अपोजिशन है, आपके पास 1000 बातें होंगी, झूठ पे तनकीद ज़रूर करनी है। 50,000 वाले पर सिफर टैक्स है, और फिर उसके बाद जो 1 लाख रुपया तनख्वाह लेता है महीने की, उसकी तनख्वाह का जो टैक्स है वो 1250 है, 2.5% है ऊपर वाली अमाउंट पर। 50,000 से ऊपर वाली अमाउंट पर 2.5% है, वो 1250 टैक्स कटता है। खान साहब की अपनी हुकूमत में जो टैक्स था ना 1 लाख वाले पर, वो 5% था। जो शहबाज शरीफ की हुकूमत ने टैक्स लगाया है वो 2.5% है। खान साहब तब भी जूतियों को इसके बावजूद भी चूना लगा रहा है। वो लाख रुपए वाले से 2,500 लिया करता था टैक्स खान साहब। शहबाज शरीफ लाख रुपए वाले से महीने का 1250 टैक्स लेगा। खान साहब कह रहा है कि इसने जुल्म कर लिया है, यूथ ये उसको फिर भी दाद दे रहे हैं। खान साहब क्या बात है, यूथ ये है ना यहाँ से फारिग। मैंने कहा था ना, रशिया से हमने मुआहदा किया, हर बंदा कह रहा है पीटीआई का, इमरान खान समेत, हमाद अजहर समेत सब, क्या हमने रशिया से तो मुआहदा किया, कर लिया था सस्ते तेल का। अब अप्रैल में पहली खेप आनी थी। वो कह रहे हैं हुकूमत वाले, भाई आप साबित करें, कहीं तो देखें, दिखाएं आके वो मुआहदा किधर आपने छुपाया है, वो मुआहदा गया किधर है, आप हमें ये बता दें। ठीक है ना, कोई नहीं, लेटर कोई नहीं लिखा। यहाँ तक कि दूसरी मर्तबा रूस का कौंसलर जनरल कह रहा है, रशिया का कौंसलर जनरल, रशिया का खुद अपना सफ़ीर कह रहा है, भाई इन्होंने हमारे साथ कोई मुआहदा नहीं किया था, इन्होंने कोई लेटर नहीं लिखा था, ज़बानी कलामी बात की थी, ना हमारे पास कोई मुआहदा है, ना हमारे पास कोई लेटर है, खुद वो कह रहे हैं। ठीक है, मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि हमने उनको लेटर लिखा, भाई अगर आपके पास, क्या आपके साथ को पीटीआई की हुकूमत ने, यानी हमसे पिछली हुकूमत ने कोई मुआहदा किया था, तो उस मुआहदे के तहत फिर आप हमें बताएं उसकी कोई डिटेल। उन्होंने कहा हमारे पास, हमसे कोई मुआहदा नहीं किया था। खान साहब आज भी खड़े होकर कहते हैं कि देखो जी हमने रूस के साथ मुआहदा किया था। रूस खुद कह रहा है आपने हमारे साथ मुआहदा नहीं किया। खान साहब कहते हैं नहीं हमने किया था। यूतिये कहते हैं वाह वाह खान साहब ने क्या मुआहदा किया था। है ना यहाँ से फारिग। ये होता है लीडर, ये होते हैं विजन, और ये होते हैं शख्सियत परस्त यूथिये जो यहाँ से फारिग होते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।